बच्चों, मैं शत्रुघ्न कुमार चौबे संत माइकल एकेडमी बेतिया छावनी का संस्कृत टीचर आप लोगों को आज 8 क्लास का व्याकरण संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा। संधि किसे कहते हैं? सम जोड़ धी, सम जोड़ धी संधि होता है। यहाँ संधि का परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण जब मिलता है तो उसमें विकार होता है, कोई ना कोई परिवर्तन होता है। जैसे नरह जोड़ी इंद्र, नरेंद्र, अ और ई मिलकर ए हो गया। संधि के भेद, संधि के 3 भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। मतलब कि दोनों वर्ण स्वर होना चाहिए, दोनों स्वर जब जुड़ता है तो उसमें विकार उत्पन्न होता है। जैसे आपको पुस्तक जोड़ यालय, पुस्तकालय, इसमें और आ मिलकर आ हो गया है। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, यहाँ आ और आ मिलकर आ हो गया है। उसके बाद है कपि जोड़ ईसा, कपीसा, यहाँ ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो गया है। कपि जोड़ ईसा, कपीसा। उसके बाद है रमा जोड़ ईसा, रमेशा, यहाँ आ और बड़ी ई मिलकर ए हो गया है गुण संधि के अनुसार, तो रमेशा हो गया है। यह तुम्हारा स्वर संधि है। इसके बाद आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उद जोड़ उत जोड़ ज्वला, उज्ज्वला, उत जोड़ ज्वला, उज्ज्वला, वाक जोड़ ईसा, वागीसा। यहाँ उत भी होता है, उद भी होता है। तो या द में हलंत जो है उसी को व्यंजन कहते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें से स्वर निकल चुका है। जो स्वर निकल जाता है वो व्यंजन कहलाता है। तो हलंत लगने का अर्थ है कि इसमें से स्वर निकल गया है। तो उत जोड़ ज्वला या उत जोड़ ज्वला, उज्ज्वला हुआ। वाक जोड़ ईसा, क जो है व्यंजन है, स्वर निकल गया है और ई मिलकर बड़ी ई हो गया है, तो वाक जोड़ ईसा, वागीसा। यहाँ क जो है ग में परिवर्तन हो गया है और तो जो है ज में परिवर्तन हो गया है। आगे व्यंजन संधि जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप लोग को बताया जाएगा। उसके बाद आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का अर्थ है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जोड़ चिंता, निश्चिंता, विसर्ग जो है वो स में बदल गया है। निह जोड़ चिंता, निश्चिंता। निह जोड़ धना, निर्धना। निह जोड़ कलंक, निष्कलंक। नरह जोड़ अस्ति, नरो अस्ति। यहाँ विसर्ग जो है, विसर्ग से पहले ओ आता है तो उसको विसर्ग का ऊ हो जाता है और ऊ मिलकर ओ गया है। तो नरह जोड़ अस्ति, नरस्ति। धन्यवाद। इसके आगे हम आप लोग